हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th का मैथ्स है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। क्या क्या बेसिक कंसेप्ट हैं और उसके बाद कितने फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूलों के याद कैसे करें, क्या ट्रिक है, कैसे इजीली हम उस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री तो आप लिख सकते हो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स that studies the relationship between length of side and angles of triangles। मैथ का वह ब्रांच जिसमें हम ट्राइंगल के साइड के लेंथ और एंगल के बीच के रिलेशन को दिखाते हैं, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, इसको छोटा सा पॉइंट एक और चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हो, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। सो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है आप सबको पता होगा, आई होप कि कैसे बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो सर देखिए, जब आप छोटे क्लास में थे तो आपको बताया गया होगा कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं ए बी और सी, तो छोटे क्लास में क्या बताया, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है एच, हाइपोटेन्यूज होता है एच, ये होता है एच जो सबसे लॉन्गेस्ट है। जो लाइन वर्टिकल है वो आपका पी होता है, और जो लाइन सोई हुई है, ठीक है, वो हॉरिजेंटल जो लाइन है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, छोटे क्लास में हम इस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन 10th में पी बी एच को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। और रूल क्या है, पहला रूल है कि जहाँ पर 90 डिग्री, जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, उसके ठीक अपोजिट साइड जो होगा वो आपका एच होता है। याद रहेगा बच्चों, जहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज होता है, एच होता है। ठीक है, ओके। अब जहाँ एंगल बन रहा है थीटा, उसका ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, थीटा क्यू की तरह होता है, क्यू में बाहर आप निकाल दे तो ऐसे लिखना है थीटा। थीटा क्या है, एंगल। समझ में आ रहा है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड पी हो जाएगा, तो जो रेस्ट बच गया वो क्या होगा, बी। समझ में आया। चलिए, तो आपका हाइपोटेन्यूज एच जो है वो फिक्स रहता है, पी और बी चेंज होता रहता है। आप कहोगे सर कैसे, आप देखिए सेम एक और ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर हमने 90 डिग्री बना दिया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 90 के अपोजिट साइड जो होता है वो हमारा एच होता है, तो ये हो गया आपका एच। अब सपोज कीजिए कि हम एंगल थीटा जो है वो ऊपर बना रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा के जस्ट अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर पी, तो ये पी हो गया। तो फिर बी क्या होगा, ये वाला साइड बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
तो अभी ध्यान से कंपेयर कीजिए इस दो ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है, जबकि इस ट्रायंगल में आप देखोगे 1 2 कर देते हैं। फर्स्ट मैंने ये ड्रॉ किया था तो इसको 1 कर देते हैं, इसको 2। तो देखिए फर्स्ट ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, जबकि सेकंड वाले में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। फर्स्ट वाले में बी सी हमारा बेस है, जबकि सेकंड वाले में ए बी बेस है। सो इसका मतलब ये कि थीटा पर डिपेंड करता है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा था आपने, याद है कुछ? हाँ जी सर, बिल्कुल याद है, मैं याद रखता हूँ, यही कह रहे हो आप? चलिए गुड। सो पी क्यू आर एक अगर ट्राइंगल है, इसमें आपने पढ़ा था एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ा था आप लोगों ने, बिल्कुल सही। सो देखिए अगर एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर हम एच का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा। सो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम p निकालते तो क्या होता, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। सो p इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला जो आपको याद रखना है वो है बेस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। 90 अपोजिट साइड h, थीटा अपोजिट साइड p और रेस्ट 1 इज b। सो ये 3 फार्मूले हैं। उसके बाद बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जिसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के नाम से जानते हैं। सो साइन थीटा, देखिए रेस्ट ओनली 3 आपको याद रखना है। कौन कौन सा, साइन, कॉस, टेन, ये 3 याद रखना है। ये 3 आप याद रखेंगे और रेस्ट 3 जो है ये अपोजिट होते हैं। तो 3 कैसे याद रखें, तो देखिए पहला साइन थीटा होता है p अपॉन में h, कॉस थीटा होता है b अपॉन में h और टेन थीटा होता है p बाई बी। आप कहोगे सर याद रखने का आपने तो स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखिए p b p, पहले सबका नोमिनेटर हम लिख लेते हैं और बाद में सबका डिनोमिनेटर। तो देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित, p स्टैंड्स फॉर पंडित, b स्टैंड्स फॉर बद्री और p स्टैंड्स फॉर प्रसाद। सो पंडित बद्री प्रसाद, और H स्टैंड्स फॉर हर, अगेन हर, और B स्टैंड्स फॉर भोले। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, याद रहेगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद और दूसरा है हर हर भोले। अब दूसरा ट्रिक इसको याद रखने के, जो आप याद रख सकते हो, ये ओनली फन के लिए है। पहला P जो आप देख रहे हैं, ये देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नेक्स्ट, अब देखिए कॉट जो होता है वो टेन के अपोजिट होता है।
कॉट किसका अपोजिट, टेन का। सो कॉट क्या हो जाएगा, बी बाई पी, याद रहेगा। ओके, सेक जो है बच्चों कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस है बी बाई एच, तो सेक हो जाएगा आपका एच बाई बी। और साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक हो जाएगा आपका एच अपॉन में पी। से बच्चों 6 ये फॉर्मूले हो गए, 3 मैंने इससे पहले आपको लिखा था, तो कितने हो गए टोटल, 9 फॉर्मूले हो गए जो आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है। चलिए 10th फॉर्मूला देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको रिलेशन बताया, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो भी एक फार्मूला एक टाइप से आप याद रख सकते हो कि साइन थीटा, अगर हम पूछा जाए कहीं साइन थीटा के प्लेस पर क्या हम लिख सकते हैं, तो 1/cosec थीटा। और cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, जस्ट वाइस वर्सा है, तो 1/sin थीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसे ही cos थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और sec थीटा को लिखना हो तो 1/cos थीटा। tan थीटा को लिख सकते हो आप 1/cot थीटा, और cot थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा। अगर आपसे पूछा जाए tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, तो tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो बच्चों cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। समझ में आ रहा है। इतने सारे फॉर्मूले याद रहेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों 17 हो गए, 18। 18th फार्मूला है आपका कि साइन थीटा इंटू कॉसेक इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। 19 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। 20 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए इस दोनों का आप प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 आएंगे। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है आपका टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। समझ में आ रहा है। सो बच्चों कितने फॉर्मूले हुए, 22 ये था, और ये 4 26 हो गए।
ठीक है। 27 मेन फॉर्मूला है ये जो आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से दो फार्मूले आप डिराइव कर सकते हो। अगर आप साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहोगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड जा करके माइनस कर दीजिए। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 28 हो गए। 29 फार्मूला है कि अगर आप कॉस स्क्वायर का ही वैल्यू निकालना चाहते हो तो साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में माइनस करना है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको 27 नंबर याद रखना है, बाकी 28 29 खुद से आप बना सकते हो। 30th होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी बच्चों दो फार्मूले बनेंगे। अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू चाहिए तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाइए। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट 33 नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाइए। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इतने फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये जो जितने सारे फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक आता है वैल्यू चार्ट। सो वैल्यू चार्ट कैसे बनाएं? आप कुछ टीचर कहेंगे आपको कि याद कर लो, है ना। आप याद करना इतना आसान नहीं होता। इतना बड़ा टेबल कैसे याद करें? तो देखिए आप इस तरीके से याद खुद से टेबल आप बना सकते हो। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब देखिए हम वैल्यू निकालना आपको सिखाएंगे। सबसे पहला 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45, 60 और 90। सो बच्चों करना क्या होता है, सबसे पहले साइन का मैं वैल्यू कैसे निकालोगे ये सिखा देता हूँ। तो देखिए 0 के नीचे 0 लिखना है आपको। 1 2 3 4। अब क्या कीजिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए। कर दिया हमने। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4 डिवाइडेड बाई 4 1 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और कुछ भी नहीं। इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए, सबके ऊपर। देख रहे हो आप, बहुत आसान। अब देखिए 0/4 0 होगा, और 0 का रूट 0 होता है। सो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, मतलब साइन 0 डिग्री 0। अब 1/4, सो 1/4 का पर आप रूट निकालोगे। 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, सो 1/2 हो गया साइन 30 का वैल्यू। अब यहाँ देखिए 1/√2, तो 1 का रूट 1 होता है, √2 का रूट नहीं होता, सो 1/√2। 3 का रूट नहीं होता, सो √3/4 का होता है 2, सो √3/2 हो गया आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू। 4/4 1 होता है, सो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। समझ में आया कैसे निकालते हैं? ये काम ऊपर करना था आपको, जो मैंने लिखा 0 1 2 3 4। हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए हमने नीचे लिख दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए यहाँ से हमें साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया। साइन 0 का, 30 का, 45, 60, 90 सब का वैल्यू पता चल गया है आपको।
ऑलरेडी। चलिए ऐसे ही हम सारे वैल्यू निकालने वाले हैं। ओके, सो बच्चों यहाँ पर आपको देख रहे हो, अब जीरो से सारे वैल्यू हमने निकाल लिया है, फाइंड आउट कर चुका ऑलरेडी। अब देखिए क्या होता है, साइन का रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो कॉस का वैल्यू होगा। मतलब क्या, जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। सो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब टेन थीटा का मैंने आपको वैल्यू बताया था, साइन बाय कॉस होता है। सो साइन और कॉस को डिवाइड करते चलिए तो टेन थीटा आएगा। सो 0 का आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 और √3/2 ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 आएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√2 तो ये 1 होगा बच्चों। यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 बचेगा, जिसको आप √3 भी लिख सकते हैं। और 1/0 इन्फिनिटी होता है। आप 10 का रिवर्स कर देंगे आप तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा। सो इट मीन्स रिवर्स, तो इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब सेक मैंने आपको फॉर्मूले में बताया कि किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। सो कॉस का वैल्यू देखिए, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 इसका उल्टा करेंगे आप तो 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2/1, सो √2 आप लिख सकते हो। अब 2/1 का उल्टा 2 होगा, ठीक है। और 0 का उल्टा बच्चों इन्फिनिटी होता है। अब देखिए सेक का इन्वर्स कॉसेक होता है। सो पहला होगा इन्फिनिटी, दूसरा 2√2, उसके बाद 2/√3 और उसके बाद 1। यहाँ पर स्पेस नहीं है बच्चों, मतलब रिवर्स कर देना है। सो इस तरीके से ये वैल्यू चार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा एक कंसेप्ट है बच्चों जो याद रखना है आपको, ये आप 11th में जब आप जाओगे तो और अच्छे से समझाएंगे आपको। थोड़ा सा हिंट के लिए बता देता हूँ, याद रखना है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, तो देखिए कोई चीज़ को अगर हम 4 एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री को मैं आप समझा रहा हूँ क्वाड्रेंट बेसिस पर। ये देखिए, ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है बच्चों वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है आपका 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड होता है आपका 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और फोर्थ होता है 270 टू 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मीन्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने देखा सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में बच्चों टेन और कॉट होता है पॉजिटिव। और फोर्थ का जो होता है
वो होता है आपका कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। इसको याद रखने के आसान तरीके हैं। ए इसका ले लीजिए आफ्टर, एस से स्कूल, टी से टू, सी से कॉलेज। सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे आप याद रख सकते हो, बहुत ही आसान है। सो ये क्वाड्रेंट आप याद रख सकते हो।